नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी से इंस्पिरेशन लेंगे जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरक्यूलिस की। हम सबने बचपन से ही उसकी वीरता के किस्से सुने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या वजह थी जो हरक्यूलिस को इतना शक्तिशाली बनाती थी? उसकी ताकत का राज था उसका अटूट आत्म अनुशासन। आज हम रायन हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी से प्रेरणा लेते हुए हरक्यूलिस के जीवन से आत्म अनुशासन के 3 महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे जो आपको भी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको आपकी अंदरूनी शक्ति से रूबरू कराएगी। दोस्तों, हरक्यूलिस की तरह असाधारण ताकत और साहस पाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने शरीर पर नियंत्रण। यह एक ऐसा सफर है जो आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का एक सिलसिला है जो आपको मजबूत बनाता है। यह छोटे छोटे कदमों का एक सिलसिला है जो आपको धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपकी मंजिल की ओर ले जाता है। हर छोटी जीत, हर छोटा प्रयास आपको एक कदम और आगे बढ़ाता है। जब आप सुबह उठकर कसरत करते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं होती, यह एक मानसिक अनुशासन भी है जो आपको दिन भर के लिए तैयार करता है। तो सिर्फ आपका शरीर ही नहीं, आपका मन भी मजबूत होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब आप अपने आप से जुड़ते हैं और अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। आप थकान और आलस्य को हराकर खुद को एक नई एनर्जी से भर देते हैं। यह ऊर्जा न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी ताजगी देती है। याद रखिए दोस्तों, हर एक दिन मायने रखता है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। हर दिन जब आप अपने आराम से ऊपर उठकर खुद को चैलेंज करते हैं, आप हरक्यूलिस की तरह अजय बनने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है। आपने लू गेहरिक का नाम सुना होगा। वह एक महान बेसबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार 2000 से ज्यादा गेम खेले। यह अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन गेहरिक की कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक अनुशासन का मतलब है हर दिन, हर परिस्थिति में खुद को तैयार रखना। यह एकाग्रता और समर्पण की परीक्षा है जिसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। शरीर को अनुशासित करने का मतलब सिर्फ कसरत करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं और अपने शरीर का ख्याल कैसे रखते हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हरक्यूलिस को उसकी अद्भुत शक्ति देवी हेरा के दूध से मिली थी। यह हमें बताता है कि हमारे शरीर को सही पोषण कितना जरूरी है। सही पोषण ही वह आधार है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक मजबूत नींव ही एक मजबूत इमारत का आधार होती है, वैसे ही एक स्वस्थ शरीर ही एक मजबूत मन और आत्मा का घर होता है। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, और यही तो सच्ची ताकत है। दोस्तों, हरक्यूलिस की कहानी हमें सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी पाठ देती है। हरक्यूलिस ने अपने शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया। उसकी हर चुनौती में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसकी मानसिक दृढ़ता ने उसे विजयी बनाया। यह हमें सिखाता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि सच्ची विजय मन की होती है और मन को जीतने के लिए जरूरी है संयम। संयम के बिना हमारा मन भटकता रहता है और हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। संयम हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, जिससे हम अपने जीवन में सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक कुशल सारथी बेकाबू घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही हमें अपने मन के भटकावों को काबू में रखना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास और धैर्य से हम इसे संभव बना सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्यान, प्राणायाम और अन्य मानसिक अभ्यासों का सहारा लेना चाहिए। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे मन के वे शत्रु हैं जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर बनाते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मानसिक शांति को भंग करती हैं और हमें अस्थिर बनाती हैं। हमें इनसे लड़ने के लिए मानसिक शक्ति और संयम की आवश्यकता होती है। यहाँ भगवान बुद्ध का उदाहरण याद आता है, जिन्होंने संयम और ध्यान के जरिए अपने मन को इतना शांत और स्थिर बना लिया था कि उन्हें एनलाइटेंड वन कहा जाने लगा।
बुद्ध ने दिखाया कि मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए संयम और ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति ने उन्हें हर बार विजयी बनाया। बुद्ध ने दिखाया कि मन को वश में करके हम दुनिया की सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि मानसिक शांति और संयम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, मन को संयमित रखना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। हमें हर दिन अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए प्रयास करना होगा। यह एक यात्रा है जिसमें हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए हर दिन थोड़ा समय निकालना होगा। एक अभ्यास है जो हमें जिंदगी भर करना होता है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही हमारा मन भी नियमित अभ्यास से धीरे धीरे संयमित और शक्तिशाली बनता है। हर दिन थोड़ा समय ध्यान, प्राणायाम या किसी भी ऐसी क्रिया को दीजिए जो आपके मन को शांत करे और एकाग्रता बढ़ाए। यह समय आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपकी एकाग्रता और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। याद रखिए, जैसे एक पत्थर पर लगातार पानी गिरने से भी निशान पड़ जाता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से आपका मन भी धीरे धीरे संयमित और शक्तिशाली बनता जाएगा। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। और जब आपका मन शांत और एकाग्र होगा, तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। आपका मानसिक बल आपको हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देगा और आपको विजयी बनाएगा। यही तो सच्ची ताकत है। सच्ची ताकत वह है जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता से मिलती है। यह ताकत हमें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। दोस्तों, जीवन में अनुशासन का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को दुनिया से अलग कर लेना, सभी सुखों का त्याग कर देना। वे मानते हैं कि अनुशासन का अर्थ है कठोरता और सख्ती, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन का असली मतलब यह नहीं है कि आप अपनी खुशियों को त्याग दें। असली अनुशासन तो हमें खुद से, हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। यह हमें हमारे भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। यह हमें हमारी क्षमताओं का एहसास दिलाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अनुशासन हमें सिखाता है कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें। यहाँ मुझे स्टोइक दार्शनिक क्लिंथिस की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अनुशासन का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। एक बार किसी ने उनसे पूछा, जब कोई आपको गाली दे तो आप गुस्सा क्यों नहीं होते? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में अनुशासन को कैसे लागू कर सकते हैं। क्लिंथिस ने जवाब दिया, क्योंकि मैं यह नहीं भूलता कि मैं एक बुरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूं। यह जवाब हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्लिंथिस की यह बात हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमें दयालु और क्षमाशील बनना चाहिए, क्योंकि यही तो सच्ची ताकत है। दया और क्षमा हमें मजबूत बनाते हैं और हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करते हैं। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद के प्रति कठोर बन जाएं, बल्कि यह तो खुद के प्रति प्रेम और समझ रखने का नाम है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखते हैं। आप अपने आप को स्वस्थ और खुश रखने के लिए प्रयास करते हैं। आप उन चीजों को अपनाते हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं और उन चीजों से दूर रहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। याद रखिए दोस्तों, अनुशासन का मतलब है अपने आप को बेहतर बनाना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तो एक अनमोल उपहार है जो आप खुद को देते हैं। यह आपको आपके सपनों तक पहुंचने की शक्ति देता है और आपको वह जीवन जीने में मदद करता है जिसके आप हकदार हैं। अनुशासन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन का मतलब है अपने आप को जानना और अपने आप को समझना। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में संतुलन और शांति कैसे पा सकते हैं।
दोस्तों, अनुशासन को अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि हरक्यूलिस की कहानी और इन 3 महत्वपूर्ण सबक ने आपको आत्म अनुशासन की अहमियत को समझने में मदद की होगी। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सुंदर सफर है जिसमें आत्म अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा साथी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देखते रहने के लिए अमेजिंग लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।